स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम फिर आप लोगों का क्लास शुरू हो रहा है और जहाँ से हमने छोड़ा था फिर वहीं से आगे बढ़ रहे हैं। पिछले क्लास में हमने इच आइदर एंड नाइदर पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे इच ऑफ। जैसे मैंने बताया था कि अगले क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन अगला क्लास जो है वो कुछ महीनों के बाद आया है, लेकिन अब इंशाल्लाह कंटिन्यू रहेगा। इच ऑफ का यूज हम लोग पढ़ेंगे और आइदर ऑफ का यूज पढ़ेंगे। तो इच ऑफ का यूज पहले पढ़ लेते हैं। इच ऑफ का मीनिंग होता है में से प्रत्येक, और हमने यूज ऑफ इच पढ़ा था इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। आज हम पढ़ रहे हैं यूज ऑफ इच ऑफ, में से प्रत्येक। और यहां जो इसके बाद यूज होगा वो ऑब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे और उसके बाद V5 लगेगा। जैसे तुम में से प्रत्येक यहां आते हो, तुम में से प्रत्येक यहां आते हो। तो क्या हो जाएगा? इच ऑफ यू। यहां हम लोग जैसे ही देखेंगे कि यू है तो यहां कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यू है तो इसके बाद प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि इच ऑफ होगा तो ऑब्जेक्टिव केस जो होगा वो तो प्लूरल होगा, लेकिन यहां जो वर्ब होगा वो V5 होगा। तो इच ऑफ यू कम्स हियर, तुम में से प्रत्येक यहां आते हो। और हमने पिछले क्लास जब आप देखेंगे तो उसमें पढ़ाया था यूज ऑफ इच। तो यूज ऑफ इच में देखेंगे कि प्रत्येक विद्यार्थी यहां आते हैं, प्रत्येक विद्यार्थी यहां आते हैं। तो क्या हो जाएगा? इच स्टूडेंट। यहां सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग सिंगुलर नाउन का यूज कर रहे हैं। इच स्टूडेंट कम्स हियर। तो दोनों में फर्क क्या है कि हम लोग इच ऑफ के बाद प्लूरल ऑब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे, और इच केवल इच होगा तो हम लोग सिंगुलर नाउन का यूज करेंगे। और दोनों में जो होगा वो सिंगुलर वर्ब ही यूज करेंगे, यानी वर्ब का पांचवा फॉर्म। हमने पहले बताया था वर्ब में कि जो पांचवा फॉर्म होता है वर्ब का वो क्या होता है? सिंगुलर होता है। तो इच स्टूडेंट कम्स हियर। तो दोनों फर्क मालूम पड़ गया होगा इच ऑफ और इच में क्या डिफरेंस है। तो इच ऑफ का मीनिंग होता है में से प्रत्येक, और इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव किसका यूज करेंगे और V5 यानी सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, उसके बाद अदर वर्ड्स का। उसके बाद तुम में से प्रत्येक यहां आते हो, तो इच ऑफ यू कम्स हियर। ऑब्जेक्टिव केस का हमने यूज किया क्योंकि यू सब्जेक्टिव केस में भी यू ही होता है और ऑब्जेक्टिव केस में भी यू ही होता है। अब हम लोग देखेंगे अगला क्या? आइदर ऑफ। तो जैसे आइदर का यूज हमने पढ़ा था पहले, और इसी तरह हम लोग यहां आइदर ऑफ का यूज पढ़ेंगे। तो आइदर ऑफ का मतलब होता है दोनों में कोई, यानी दोनों में कोई एक। तो हम लोग आइदर ऑफ का यूज करते हैं। उसके बाद हम लोग करेंगे अगर ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं तो ऑब्जेक्ट होगा। अगर हम लोग इसके बाद नाउन आता है तो नाउन में द लग जाएगा, द। ओके। और प्लूरल नाउन प्लस फिर V5 और अदर वर्ड्स का यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, उन दोनों में से कोई, या उन दोनों में कोई एक मुझे जानता है। उन दोनों में से कोई एक मुझे जानता है। तो क्या हो जाएगा? आइदर ऑफ देम। और जानना का नो, और इसमें V5 नोज मी। आइदर ऑफ देम नोज
मी। अगर यहाँ पे नाउन होता, जैसे कॉमन नाउन हम लोग ले लेते हैं, शिक्षकों में से कोई एक, शिक्षकों में से कोई एक गणित जानते हैं, गणित जानते हैं। तो हमने कहा था कि जब नाउन होगा तो द का यूज करेंगे, जैसे आइदर ऑफ द टीचर्स, आइदर ऑफ द टीचर्स यानी दोनों टीचर हैं उसमें से कोई एक टीचर, यानी दोनों के बारे में ही हम लोग बात कर रहे हैं बार बार। तो शिक्षकों में से कोई एक गणित जानते हैं, तो क्या हो जाएगा, नोज मैथ्स। शिक्षकों में से कोई एक गणित जानते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत कहीं भी हो तो आप जरूर कमेंट में पूछ सकते हैं। और हमारा अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को फॉलो करें। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें। ओके, थैंक यू वेरी मच।